ॐ सहनो भुनक्तु स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। प्रियाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह सवीर्ये कर्वावहे तेजस्विनौ अदेदितमस्तु दिवसावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम्। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ सूर्य पूजा का पुनः गान पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकरकुशलं वन्दे अभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मावतीं समन्तास्तुतं अमरगणैः व्याघ्रं विश्व आद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं सत्यो जातं प्रपद्य जाताय वै नमो नमः। भवे भवे जाति भवे 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 नाति भवे भवस्व मां भवो भवे नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्यो जात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी पुण्यात्माओं को बारंबार नमस्कार है। आप सभी का एडवांस और विज्ञान में स्वागत। अब हम तत्वों पर चर्चा कर रहे हैं। एक दो क्लास हो चुकी, तत्व अभी इस पकड़ में नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं पकड़ में आ पा रहे हैं, या तत्व क्यों भाग जाते हैं आपसे, जबकि सभी लोग सीखना चाहते हैं और कई कई क्लासें ले रखी हैं, दो दो बार सीख रखा है, वो खुद भी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तब भी नहीं आते हैं तत्व। क्यों नहीं आते हैं, क्या कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो है तत्व, अगर आपने तत्व को जान लिया तो फिर आप समझ लो कि खुद ही आप जो होता नहीं है वेदता बन जाओगे, या किसी का कुछ भी भविष्य, भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी बता सकते हो। तो इसीलिए वो बहुत मुश्किल से आता है, या उसके लिए आपको साधना करनी पड़ती है, ठीक है ना। और इस साधना में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह रही है हमारी, ये मान के चलो, ठीक है। अभी कल एक तरीके एक बताए थे कल हमने लास्ट क्लास में, तो इसका एक ये मतलब है, इसलिए और नहीं आ रहे हैं कि ब्रह्म में लिखा हुआ है
कि आप अगर देखोगे तो ब्रह्म वेद ब्रह्ममेव भवति, मतलब जैसे ही आप ब्रह्म को जान जाते हो, ठीक है ना, तो समझ लो आप ब्रह्म ही हो जाते हो। तो इसलिए वो लोग बहुत मुश्किल से सब चीजें आती है हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में भी लिखा है, अच्छा, और मुंडक उपनिषद में भी लिखा है शंकराचार्य ने, बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, अर्थात जो ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। यह जानने की जिज्ञासा ही उसके महत्व को रेखांकित करती है। अगर आपने पढ़ना है तो मुंडक उपनिषद लाना, 3 बल्ली में दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है ना। इसका अर्थ मैं बता देता हूं कि ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवति, इसका अर्थ होता है जो ब्रह्म व्यक्ति, ब्रह्म सत्य शाश्वत चेतना, जो कॉन्शियसनेस को, जो मैं कहता हूं ना बार बार, अपने कॉन्शियसनेस को जान जाता है वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है। यह वाक्य मेरा क्या हुआ नहीं है, वेदांत दर्शन और उपनिषदों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो अध्यत्व सिद्धांत के गहरे सत्य को प्रकट करता है। व्यक्ति और परमात्मा की एकता अद्वैत को समझाने का आधारभूत मंत्र है। जैसे मैं कभी कभी आप लोगों को जब उसमें मेडिटेशन में जोड़ता हूं ना, तब कहता हूं यूनिवर्सल से आप एनर्जी मिल रही है, एक हो रही है, आप हो जाइए। तो ये सब वही चीजें हैं, अद्वैत सिद्धांत है बेसिकली। जब वेद पढ़ोगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। अब इसको और थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। ब्रह्म का मतलब होता है, ब्रह्म का अर्थ है अनंत, शाश्वत और सार्वभौमिक चेतना, जो कॉन्शियसनेस, जो आप देख रहे हैं ना, सांस इधर से आ रही उधर जा रही, तो शरीर में हर किसी कॉन्शियस चेतना होती है जो उसकी बात करता है। यह जगत की सभी चीजों का मूल है, मतलब जड़। जो मैं कहता नहीं हूं कि हर चीज यहीं पर है, यूनिवर्स, यूनिवर्स जो जो चीज यूनिवर्स में बनी है सारी चीजें यहीं पर हैं, बाहर नहीं है कहीं पर। बस उनको आपने मैनिफेस्ट करना है, या उनको समझ लो आपने उसमें पर ट्रांसफॉर्म करना है या बदलना है, जो तुम चाहते हो। ब्रह्म वेद का मतलब है वेत्ता, वेत्ता का अर्थ होता है जानने वाला। जो वेद को जानता है वह ब्रह्म वेत्ता हो जाता है। जो साधक आत्म अनुभव के द्वारा ब्रह्म को पहचानता है और समझता है वो ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म भवति। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। और इसीलिए मैं कभी आपके कोशिश करता हूं मेडिटेशन, बिल्कुल शांत बैठो, बिल्कुल बिल्कुल शांत बैठो। ये मैं वही कोशिश करवाता रहता हूं जो सारे वेदों में लिखा हुआ है। यह द्वैत जगत और जीव का भेद है को समाप्त कर देता है, ठीक है ना, और अद्वैत दोनों को एक मिला देता है। इसका अर्थ ऐसे भी समझ सकते हो कि यह वाक्य कहता है कि ब्रह्म को जानना मात्र बौद्धिक समझ तक सीमित नहीं। ये नहीं कि हम दिमाग से जान ले हो गया, नहीं, दिमाग के आगे भी कुछ है। यह जानने का अर्थ से स्वयं के भीतर अनुभव करना, ये आपको अनुभव में आएगा। तो अगर आज मैं आपको मेडिसिन कराऊंगा थोड़ी देर के लिए, तो आपको अनुभव करवा के स्वर तत्वों को पहचानना सिखाऊंगा, अगर टाइम मिला तो। नहीं तो नेक्स्ट मिनट उसमें करवा देंगे। जैसे नदी समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है, वैसे ही ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में विलीन होकर उसी का स्वरूप धारण कर लेता है। इसी में कहता हूं स्वर विज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तो जब अपने आत्मा को जान लिया तो समझ लो आपने परमात्मा को जान लिया। इसीलिए ये तत्व जानने में थोड़ी देर लग रही है, लेकिन इसको घबराना नहीं चाहिए। उदाहरण के तौर पे समझो, जैसे सूरज है और उसकी किरणें हैं। सूरज की हर किरण सूर्य का ही तो अंश है। जैसे हम और आप, क्या मैं बार बता दूंगा, परमात्मा, जो आपकी आत्मा है वो परमात्मा में, जितने तत्व आप में है उतने ही तत्व परमात्मा में है। क्योंकि सृष्टि जैसे बनी थी मैंने बताई थी, ठीक है ना, पहली क्लास में तत्वों की जिस दिन पहली क्लास ली थी तत्व सिखाने के लिए, उसमें बताया था मैंने। और आज मैं उसका विलय भी बता दूंगा, उल्टा भी बता दूंगा कि कैसे कैसे कन्वर्ट होके जाते हैं। तो सूर्य की हर किरण को पता है, सूरज की हर किरण को, कि वह सूरज का अंश है। इसी प्रकार हम भी जीव जो है ना, हमारा ये ब्रह्म का ही अंश है। जब किरण ये पहचान लेती है सूरज की किरण कि वह सूर्य से अलग नहीं है, तब वो सूर्य बन जाती है, अदरवाइज वो किरण रहती है। और सुनो, जैसे सोने के गहने आप लोग पहनते हो, बनवाते हो, उसमें सब सोना ही तो है ना। तो अलग अलग के कंगन अलग हो गए, अंगूठी अलग हो गई, सारे गहने अलग अलग तरह के हैं, लेकिन है सब वो सोने के, बिकेंगे सारे सोने के भाव में। इसी तरह से हम और परमात्मा में कोई वो क्या कहते हैं अंतर नहीं है। अच्छा, इसमें कई उपनिषदों में लिखा है, छांदोग्य उपनिषद भी कहता है 6ठे अध्याय में, तत्त्वमसि, जो परमात्मा में तत्व है वो तुम्हारे में भी है। और बृहदारण्यक उपनिषद भी कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूं। तो इसीलिए हम लोग
इतने आगे ना बढ़ चले। तो जब तक कि हमारे शरीर में विकार रहता है ना, तो तत्व समझने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, धीरे धीरे लगे रहना चाहिए, आ जाएगा। ठीक है। और यह सभी महावाक्य यही समझाते हैं, जितने वाक्य हैं उपनिषदों में, कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। यही मैं आपसे बतलाता हूं, कोई बिल्कुल अलग नहीं है। अब ये आएंगे कैसे, इनका भी ये तो बता दिया मैंने कि ऐसा होता है। अब आने का तरीका भी देखो, ऐसे आएंगे। ब्रह्म को जानने के लिए आत्मा का अवलोकन करना होगा। अवलोकन का मतलब देखना होगा। जैसे मेडिसिन कराता हूँ, सांस देखो, सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, तो यही तो परमात्मा। उसको जब आप देखोगे ना, अवलोकन करोगे ना, तो आपको धीरे धीरे जानना पता लग जाएगा। अभी आप लोग हाथ से देख के स्वर विज्ञान उसका पता लगाते कौन सा स्वर चलेगा। अब जब मैं एडवांस में चल रहे हो तो हाथ देखने की जरूरत नहीं, आप बैठ जाओगे और आपको पता लगना जाएंगे। तो इट मीन्स के आपके अंदर वो सारे गुण आने शुरू हो गए हैं, स्वर सिद्ध होना शुरू हो गया है, स्वर योग। जी। ऐसे होता है ज्ञान योग। ब्रह्म के बारे में अध्ययन और आत्मनिरीक्षण जब आप करने लग जाओगे, आत्मनिरीक्षण मतलब अपने आप में को देखना, अपने कॉन्शियसनेस को देखो, अपने आप संवेदना होती है। कहीं कहीं शरीर में हल्की धड़कन हो रही है, फड़कन हो रही है। मैं कहता हूं ना कई बार कि शरीर में चुभन हो रही है, कहीं खुजली हो रही है। ये सब आपकी संवेदना है, जिनका कनेक्शन सीधा यूनिवर्स से होता है। अद्वैत वेदांत क्या कहता है कि व्यक्ति और ब्रह्म के बीच की एकता का अभ्यास करना चाहिए, जो कभी कभी मैं आपसे करवाता हूं। 3 मिनट के लिए रोकता हूं, ठीक है ना। और इसीलिए रोकता हूं कि ताकि आप आराम से एकांत से बैठें, तो शरीर में जो वाइब्रेशन होगी और उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ऊपर मिलेगी जाके, और आपका काम होने लग जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवति। यह सिखाता है कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वयं ब्रह्म में समाहित हो जाता है। यह व्यक्ति को उसकी सीमित पहचान शरीर और मन से ऊपर उठाकर शाश्वत चेतना को अनुभव कराने के लिए प्रेरित करता है। मतलब शरीर और मन से भी ऊपर अलग कोई चीज है, वहां पर ले जाता है जहां पर आत्मा है। ठीक है ना। तो ये था आपका ये। इसके आप और भी हम काम बताते हैं आपको। एक तरीका ये था कि हमारे ऊपर पंच तत्व इतनी जल्दी समझ में क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए नहीं आ रहा है कि वो जानता है कि आप इमीडिएटली अगर वो देवज्ञ बन जाओगे, तो अभी देवज्ञ बनने में कोई ना कोई आपके अंदर कमी है, तो वो करते। और देखो, शरीर में वायु का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो आप सांस ले रहे हो ना, स्वर विज्ञान से, इस आयुर्वेद में भी इसे पंच वायु कहते हैं, या पंच प्राण भी कहते हैं, या वायु भी कहा जाता है। ये वायु शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित और संतुलित करती हैं। जो 5 वायु हैं, ठीक है ना, यही 5 तत्व हैं आपके। तो ये आपके शरीर में हैं, और हर एक जगह इनका अपना अलग अलग रोल है, अलग अलग काम करते हैं। जैसे प्राणवायु, तो प्राणवायु कहाँ रहती है? हृदय और छाती में, चेस्ट में, यहाँ पर। इसका क्या काम है? इसका श्वसन प्रक्रिया का, सांस लेना और उस पर नियंत्रण करना, ऑक्सीजन को शरीर में अंदर पूरे में फैलाना, और मस्तिष्क ऊर्जा को प्रदान करना। जो दिमाग है ना, वहां तक पहुंचाती रहती है। और मुख्य प्रभाव यह क्या कहते हैं, यह जीवन शक्ति का स्रोत है। ठीक है। और शरीर के सभी अंगों के लिए ऊर्जा को संचार करता है ये प्राण। ठीक है ना। इसीलिए मैं कहता हूं बहुत ज्यादा सांस लिया करो, खींचा करो, और आपको सांस पता होना चाहिए कौन सी चल रही है, तो उससे आपको ये सब फायदा करेगा। अपान वायु होती है पेट के नाभि के निचले हिस्से में। ठीक है ना। और इसका काम होता है उत्सर्जन, मल और मूत्र को निष्कासित करना, प्रजनन और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करना। ये सारा काम अपान वायु का होता है। इसका प्रभाव शरीर के नीचे की ओर जाने वाली गतिविधियों को संचालित करता है, नाभि से नीचे। इस समान वायु क्या होती है कि वो पेट में होती है, यहाँ पर नाभि पे। ये जो जठराग्नि जिसे बोलते नहीं है, जो पाचन क्रिया को नियंत्रित करती है, भोजन को पचाने में काम आती है, पोषक तत्वों को शुद्ध करने में मदद करती है। इसका प्रभाव पाचन तंत्र को संतुलित करना है और सभी कार्यों को समन्वय करना है। तो यहाँ अगर हम नाभि पे देख रहे हैं, तो कौन सा तत्व आ गया यहाँ पर? अग्नि तत्व आ गया। ठीक है ना। इस तरह से हम तत्वों को देखेंगे। उदान वायु होती गले में और सिर में। ये क्या होते? आवाज, बोलने की क्षमता, सोचने की क्षमता, और शरीर की ऊर्जा को ऊपर उठने में मदद करती, उठाने में। मुख्य प्रभाव यह अभिव्यक्ति और आध्यात्मिक विकास से जुड़ा हुआ है। जो गले में जो होता है ना, जो जैसे हम का जाप करते हैं, वो मंत्र में भी आएंगे, तो वो आपके समझ लो आध्यात्मिक उसका ऊर्जा का विकास कर रहा है। व्यान वायु पूरे शरीर में फैली हुई होती है।
ये रक्त पर मतलब जो इतना खून जहां जहां है वो सब में बयान वायु भरी हुई है। जैसे आपका पसीना निकलता है, सब में बयान, ये सारा काम बयान वायु का है और शरीर की सामान्य गति को नियंत्रित भी करता है। इसका मुख्य प्रभाव यह है कि पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है और अंगों को आपस में जोड़ता है। ये आपस में इनका समन्वय क्या है? ये इन पंच वायुओं का संतुलन शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इनमें से कोई भी वायु असंतुलित हो जाए तो यह विभिन्न शारीरिक और मानसिक समस्याओं का कारण बन सकता है। अब इसको हम कैसे बनाएं, संतुलन कैसे करें इनका? प्राणायाम और योग से, श्वसन क्रियाओं से वायु का संतुलन साधा जा सकता है। आप प्राणायाम करो, योग करो, जब 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 सारी ये चीज करोगे तो फिर क्या होगा, आपको तब तो अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्राणायाम किया करो, प्राणायाम करो। जितना ज्यादा करोगे उतने ही जल्दी आप तत्वों पे विजय पालोगे। सही आहार भी, खाना पीना भी बहुत अच्छा होना चाहिए। पाचन और अपान वायु को संतुलित रखने के लिए संतुलित और सात्विक भोजन करें। संतुलित का मतलब है कि थोड़ा कम खाएं। हैवी अगर खा लोगे, आप ये सोचोगे पराठे खा के और फिर आप तत्वों के ध्यान करोगे, नहीं होगा। कम खाइए, हल्का सा कम खाइए और 2-4 दिन खाइए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसीलिए जो लोग ज्यादा जीते हैं, जो 100 साल से ऊपर जीते हैं, उनकी एक दिन में पढ़ रहा था उनकी लिविंग मतलब वो किस तरह से रहते हैं, क्या खाते हैं। उनके यहाँ एक प्रक्रिया होती है कि वो 1.5-2 महीने तक, जैसे हम और आपके वो होते हैं नवरात्रे, हम लोग 9 दिन व्रत करते हैं ना, पर हम लोग व्रत में तो बहुत सारा खा जाते हैं, कुछ ज्यादा से ज्यादा ही खाते हैं कुछ लोग। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको 2-3 महीने का एक व्रत होता है, वो लिक्विड ही लिक्विड लेते हैं और कुछ लेते ही नहीं है, खाली लिक्विड पे रहते हैं। जूस ले लिया है ना, और कोई भी इस तरह से मतलब लिक्विड, सब्जी का जूस है, सूप है, और भी कोई चीज, मतलब सारी लिक्विड में ही आनी चाहिए। सब्जी भी लेंगे तो बना के बाद फिर बहुत लिक्विड कर देंगे, उसको पी लेंगे थोड़ी देर। और वो लोग फिर इस लिक्विड पे कम से कम 3 महीने रहते हैं तो उनका शरीर की चमक आ जाती है, चमक आ जाती है, और वो 100 साल से पहले मरते भी नहीं है। तो शरीर को जितना कम खाना दिया जाएगा उतना ज्यादा आप सही रहो। कोई भी पूजा करोगे, कोई भी ध्यान करोगे या कोई भी क्रिया सीखोगे, जल्दी समझ में आ जाएगी। तो मानसिक शांति और उदान वायु को स्थिर रखने के लिए ध्यान करें। अगर आपको अपनी उदान वायु को स्थिर रखना है तो ध्यान करना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ आयुर्वेदिक की दवाइयां भी काम करती हैं, ठीक है ना, पंचकर्म है, हर्बल उपचार है, ये सब भी काम करती हैं। ये सारी चीजें इसी में है। कुछ होम्योपैथी की दवाइयां भी काम करती हैं। शरीर में वायु न केवल भौतिक कार्यों को नियंत्रित करती है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होती है। इसे संतुलन रखना, स्वस्थ रखना जीवन का आधार है। ठीक है। अब जो हम जिस ऊर्जा की बात कर रहे हैं, स्वर विज्ञान की, मतलब जो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, या तत्वों की बात कर रहे हैं, इनमें ताकत है। ठीक है। इस ताकत को, इनकी ऊर्जा को एक एनर्जिक फील्ड भी कहा करते हैं। ठीक है। इनका ऊर्जात्मक क्षेत्र कह सकते हो। शरीर में वायु केवल भौतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है। ये नहीं कि आपके शरीर को ही दिखाई दे रही है, इनका एक अलग फील्ड भी होता है। ठीक है। तो आध्यात्मिक विकास में भी गहराई से जुड़ी हुई होती है। योग विज्ञान के अनुसार वायु पंच महाभूतों में से एक है और प्राण ऊर्जा का मुख्य भाग है। यह हमारे आभा मंडल मतलब ओरा और सूक्ष्म शरीर सब्टल बॉडी को प्रभावित करता है। कई बार मैं मेडिसिन कराता हूँ तो आपका सूक्ष्म शरीर को ठीक करवाता हूँ, है ना, और फिजिकल बॉडी को ठीक करवाता हूँ। तो जो ओरा होता नहीं, आपको उसको ठीक करता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी चीजें हैं जानना। और इनको जानने के बाद फिर अगर आप वो सीखोगे ना, फिर करोगे तत्वों की पहचान, तो जल्दी से हो जाएगी। क्यों? आपका शरीर शुद्ध हो चुका होगा। इसका क्षेत्र क्या होता है, वायु और ऊर्जात्मक क्षेत्र का संबंध क्या है? आपके जो वायु है, जो प्राण या स्वर है, और उसमें और ऊर्जात्मक क्षेत्र जहां पर एनर्जी है ना, लाइफ फोर्स एनर्जी, उसका क्या रिलेशन क्या है? प्राण और सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह। वायु शरीर के भीतर प्राण लाइफ फोर्स एनर्जी को संचारित करती है। जो लाइफ फोर्स एनर्जी मीन्स जो प्राण है शरीर में, जो हवा जो आप लेते नहीं हो ना, यही तो सारे शरीर में संचालित करती है, यही तो भेजती है। और नाड़ियां, जिसके आप तीनों नाड़ियों पे काम कर रहे हो, ईड़ा नाली पे, पिंगड़ा नाली पे और सुषुम्ना पे, ये तीनों नाड़ियों में प्रवाह है, ये वायु ही करती है। और इसी को हम जानना चाहते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। तो यह ऊर्जात्मक क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।
इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि चक्रों का पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। और चक्र हमारे क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कई बार कि हमने तो ये चीज मांगी नहीं थी, फिर ऊपर वाले ने पता नहीं क्यों दे दी, ठीक है ना। होता क्या है कि मानो आपकी पड़ोसी एक गाड़ी लेके आया, आप छत पे खड़े हो अपने बालकनी में और आपने कुछ नहीं बोला, सिर्फ उस गाड़ी को देख लिया। देखने के बाद अगर आपको वो अच्छी लग गई कि यार बड़ी अच्छी है, और आपके चक्रों ने सुन लिया, तो वो इमीडिएट आप अगर अगर उस समय आप शांत हो, आपका कनेक्शन यूनिवर्स से है। कहते नहीं कि 24 घंटे में एक बार आदमी जरूर सच बोलता है या उसकी कई बात जरूर पूरी होती है। तो अगर आपका कनेक्शन इस यूनिवर्स से है, तो जैसे ही आपने चक्र ने सुना तो वो इमीडिएट वहां तक बात पहुंच जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स आपकी कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता है। ये मान के चलो, ये नहीं है कि हाँ हलंत लगा दो और बहुत ही संस्कृत बोल दो, कुछ नहीं है। क्या होता है, सिर्फ वाइब्रेशन जाती है, उस वाइब्रेशन को समझता है। और वो वाइब्रेशन सबसे अच्छी जब निकलती है जब आपका मन खुश हो जाए। जैसे आपका जिस बच्चे को आप अपने प्यार करते हो, अगर बच्चा आपके सामने आ जाए ना, आपका इमीडिएटली मन खुश हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई आदमी आपसे नफरत करता है, अगर वो आ जाए तो आप गुस्सा आ जाएगा। इसका मतलब कि आपने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, आपकी बॉडी सब कुछ समझती है और वो उसी के हिसाब से एक्ट करने लग जाती है, ठीक है ना। जो 80 बिलियन न्यूरॉन है, अब लोग 86 बिलियन बताने लग रहे हैं। जब मैंने पढ़े तब 80 बिलियन हुआ करते थे, अब सब लोग कहते हैं 86 है। तो 80 बिलियन न्यूरॉन आपके हर बात सुनते हैं। कौन सी? जो आप बोलते वो तो सुनते ही हैं, जो आपके अंदर संवेदनाएं होती हैं, जरा सी जो शरीर हिलता है, जो कहते हैं उसको कॉन्शियसनेस, चेतना, बिल्कुल सुनती है। वो ये निकलते कहां से हैं? चक्रों से। इसलिए मैं अभी ये तत्व पढ़ाने खत्म होने से पहले ही मैं आपको थोड़ा चक्रों के बारे में भी अच्छी तरह बताऊंगा, ठीक है ना। अब प्राणवायु मैंने बताया था कि हम नियंत्रण करती है आपके हृदय को, अपान वायु मूलाधार चक्र को। ये मैं चक्र बता रहा हूं कि कौन सी वायु किस चक्र को हाँ इफेक्ट डालेगी, और कौन सा समझ लो आपका वो तत्व हो गया, ठीक है ना। तो प्राणवायु अनाज चक्र को करेगी, नियंत्रण करता है। अपान वायु करेगी मूलाधार चक्र को और स्वाधार चक्र को। अपान वायु दो वायु करती है, मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र को से संबंध रखती है। उदान वायु विशुद्धि चक्र यहाँ पर और सहस्रार में भी चली जाती है कई बार। समान वायु मणिपुर में, वो व्यान वायु पूरे शरीर में रहती है, पूरे शरीर में। अब आभा, इसका जो आभा मंडल है, जो हमारा ओरा है, उसको हम कैसे बढ़ाएं या कैसे सफाई करें। अगर ये हो गया तब भी हमारा काम बन गया। हमें बेसिकली अपने आप को शुद्ध करने के लिए या हमें ये सब चीजें सीखने के लिए हमें शुद्ध होना। तो शुद्ध होने के लिए क्या करें, कैसे विस्तार करें अपने आभा मंडल का। जो हमारा आउटर ओरा है वो बढ़ के 1-1.5 मीटर हो जाए, 2 मीटर हो जाए, या जो इनर ओरा है जो 6 इंच से बढ़ के 1 फुट तक हो जाए। जब वायु संतुलित होती है तो हमारा आभा मंडल मजबूत और शुद्ध होता है। असंतुलन के कारण नकारात्मकता और आभा मंडल में प्रवेश कर जाती है। मतलब जैसे ये आपकी वायु डिसबैलेंस होती है, तो जो आपकी नेगेटिविटी आपके शरीर के अंदर घुस जाती है, जिससे आपकी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक समस्याएं आ जाती हैं शरीर में। अगर ये हमारे जो चैनल हैं या तीनों नाड़ी हैं, इसको हम कैसे साफ करें। वायु नाड़ियों में संचित रुकावटों को दूर करती है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह होने लग जाता है। तो वायु जो नाड़ी होती हैं, इनमें कहीं ना कहीं रुकाव होता है, रुकावट होती है। इसको कहते थे, इसका एक ब्रीदिंग टेक्निक मैंने उस दिन भी बताई थी, वो पहले भी मैंने बोली थी 639। मैंने आपको बोला उसके बारे में कम था, लेकिन ये समझो है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। वो बहुत कुछ कर देगी। ये जैसे ही आप ब्रीदिंग वो टेक्निक करोगे कि ये सब चीजें आपके संभव हो जाएंगी। और अगर आपको देखना है तो कम से कम 21 दिन 639 करो, दिन में 2 बार, और फिर आप तत्वों की साधना करो, तो आपको पकड़ में आने लग जाएंगे। अभी टाइम मिला तो आज मेडिटेशन कराऊंगा, उसमें पकड़वाऊंगा कुछ। भावनाओं और ऊर्जा का संबंध, जो आपके अंदर जो एनर्जी है और जो आप सोच रहे हो, इनके बीच में एक संबंध होता है, ठीक है ना। वायु का सीधा संबंध हमारी भावना में, कहता हूं एनर्जी जा रही है, ठीक है, एनर्जी वाइब्रेट हो रही है, वो वाइब्रेशन में इंफॉर्मेशन है, तो क्या है, वो वायु है ना, जो एनर्जी जा रही है, तो उसमें एक दूसरे का सीधा संबंध होता है।
तेज और असंतुलित वायु चिंता, भय और अस्थिरता का कारण बनती है। अगर आप असंतुलित मतलब आपकी सांस सही नहीं चल रही है, तब तो सही नहीं चल रहे हैं, तो फिर आपको चिंता लगेगी, भय लगेगी। अभी लेफ्ट साइड चलने लग जाएगा, आपको डर लगने लग जाएगा, आपका सूर साइड चल जाएगा, अभी जोश आ जाएगा। तो ये सब असंतुलित वायु के कारण होता है। तो इसीलिए आप अपने स्वर को सही चलाओगे तो आप आत्मविश्वास से भरे रहोगे। तो शांत और स्थिर वायु संतुलन, शांति और आत्मविश्वास को लाती है। वायु और ऊर्जात्मक क्षेत्र को संतुलित करने के उपाय, मतलब अपने जो हमारे चक्र हैं, ठीक है, इनको कैसे साफ करें। इसकी मैंने शायद एक दिन मेडिटेशन भी करवाई थी आप लोगों को, जो लोग हमारे साथ जुड़े थे, है ना, यूनिवर्स ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स में, उसमें कराई थी। शायद लोगों ने किया भी होगा कुछ दिन। तो इसका करने के लिए एक सबसे पहले क्या होता है, अनुलोम विलोम नाड़ियों को शुद्ध करता है, भस्त्रिका ऊर्जा को स्तर बढ़ाता है, ठीक है, सभी की ऊर्जा बढ़ जाती है। कपाल भारती आभा मंडल को साफ करती है। ये तो तीन चीजें ये। और चौथी लिख लो सबसे खास, उसमें आप एक लाइन नहीं डालो, दो लाइन डालो नीचे उसके। एक तो कहते हैं ना अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो, मैं कह रहा हूं उसको डबल अंडरलाइन कर लो, ट्रिपल अंडरलाइन कर लो। आप सुनो, ये कहीं नहीं लिखा है। एक होती है भ्रामरी, जैसे ही आप भ्रामरी करते हो, आप यकीन मानो कि आप बहुत जल्दी शुद्ध होने लग जाते हो। बिल्कुल आपकी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत कई गुने, 100 गुने, 200 गुने का 500 गुने तक बढ़ जाता है। इसीलिए कभी कभी आप वो जरूर किया करें भ्रामरी, 2 3 4 बार। कुछ देर अनुलोम विलोम कर लिया, 639 किया, जैसे 639 के बाद आप कुछ देर भ्रामरी कीजिए, 5 बार 4 बार, ऐसी देर में 2 3, अगर कुछ नहीं कर सकते ना आप 639 भी छोड़ दो, आप 3 3 4 4 बार भ्रामरी कर लो दिन में 3 बार, तब भी आपके तत्व शुद्ध हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं आप पढ़ते पूजा करते करते आपको अच्छा लग, जब आप कोई पूजा कर रहे हो, कोई स्तुति कर रहे हो और आपका मन भर जाए, खुश हो जाए, समझ लो आपकी पूजा सफल हो गई। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत फायदा करती है। सिर्फ एक भ्राम, इसको अंडरलाइन कर लेना, 1 बार 2 बार 3 बार, इतने क्यों, अगर बहुत इसके फायदे बताऊंगा ना तो पूरी क्लास भी कम पड़ जाएगी। ये इतनी मतलब पावरफुल चीज है। और मैं इसको करता था पहले, जब करता था तब बहुत कुछ मिलता था मेरे को, नो डाउट। आप भी कीजिए। मैंने क्या कर रखा था, मैं 5 मिनट करता था अनुलोम विलोम, फिर ये करने लगे था, क्यों लगातार कर नहीं सकते, फिर 5 मिनट ऐसे ऐसे 3 3 में लगाता था, सेट करता था। और उसके बाद फिर जो पूजा करता था, मजा आ जाता था पूजा करने में, बहुत अच्छा लगता था। कई बार तो बस वहीं बैठा ही रह जाता था, मत पूछो मत कितना आनंद आता था। तो ध्यान और ध्यान केंद्रित क्रियाएं, ऐसा कोई ध्यान करो जिससे आपका ध्यान जो है ना, मतलब ध्यान करने से, ध्यान का मतलब हो गया कि ऐसी कोई मेडिटेशन करो कि आपका मन एकाग्रचित हो जाए, ठीक है ना, और बिल्कुल शांत हो जाओ। और जैसे ही आप शांत हो गए, आपका आभा आभा मंडल जो है वो शुद्ध होना शुरू हो जाएगा, मतलब आपके चक्र सारे शुद्ध हो जाएंगे। या हाँ, चक्र ध्यान होता है, चक्र मेडिटेशन के माध्यम से भी हम अपने चक्रों को शुद्ध कर सकते हैं। अच्छा, और भी कई चीजें, जैसे कई लोग क्या होता है मंत्र जाप करते हैं, तो मंत्र का जाप जब करते हैं तो हल्की सी वाइब्रेशन होती है। कभी कभी देखना, आप ढंग से जाप करो ना थोड़ी देर, आपको पता लगेगा कि आपके शरीर में वाइब्रेशन हो रही है। और जब आप मंत्र जाप करते हो कुंभक लगा के, कभी भी करके देखना, अभी चाहे प्रैक्टिकल कर लेना आज शाम को, जैसे कुंभक लगा मंत्र जाप करोगे ना, आपके शरीर हल्का सा यूं हिलने लग जाएगा, हल्का सा। और जब वो हिल रहा होता है, समझ लो आपके सारे चक्र साफ होते चले जा रहे हैं। ये मंत्र भी अपना बहुत काम करते हैं। उसमें ओम है, सोहम है, कई इस तरह से हैं। और योगासन भी करते हैं, जो लोग मंत्र नहीं जप सकते हैं, कुछ लोग योग कर सकते हैं, तो योग करें। आसन है, शरीर को ठीक कर देता है, वो भी आपकी मदद करता है। और कुछ मुद्राएं भी होती हैं, मुद्राएं भी आपके शरीर को ठीक करती हैं, चक्रों को ठीक करती हैं। तो मुद्राओं का भी चैप्टर एक दिन ले लेंगे, कुछ मुद्राएं बताएंगे। तो प्राकृतिक तत्वों से संपर्क, अब जो प्राकृतिक तत्वों से संपर्क कैसे किया जाए, क्या हो गया, आवाज बढ़ गई एकदम। किसी ने बीच में बोला सर। बोला है तो एक काम करते हैं, इसको म्यूट कर रहे हैं। मैं, आपने किया म्यूट, नहीं किया ना सभी को? नहीं, मैंने नहीं किया था सर अभी।
आप म्यूट हो गए। सबको कर रहा हूँ कि म्यूट ऑल नहीं आ रहा, वो ऑप्शन नहीं आ रहा ऑल। जी मैं कर रहा हूँ सर इधर से। सर इस सभी को मैंने कर दिया सर। म्यूट ऑल हो गया। ठीक है भैया, जिसने बोलना तो तुम ही पढ़ा लो, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, आर्थिक तत्वों से हम तत्वों की क्लास चल रही, तो इनसे हम कैसे संपर्क करें कि हमारी बात सुनने लग जाए। तो खुली हवा में समय बिताना, कुछ लोग कुछ देर खुली हवा में भी अगर आप रहोगे, घूमोगे, तो आपके तत्व जल्दी पकड़ में आने लग जाएंगे। वायु तत्व से जोड़ने के लिए गहरी और धीमी सांस लें। ठीक है ना, सांस लेना बहुत जरूरी है। वायु न केवल हमारे शरीर को संतुलित रखती है, बल्कि हमारे ऊर्जात्मक क्षेत्र, भावनात्मक स्थिति और आध्यात्मिक यात्रा को भी गहराई से प्रभावित करती है। इस संतुलित और शुद्ध रखने के लिए आभा मंडल मजबूत होना चाहिए और जीवन में ऊर्जा, शांति और सकारात्मक का प्रभाव बढ़ता है इस चीजों से। अब एक दूसरे तरीके से समझते हैं। हमारे शरीर में 5 कोष भी होते हैं। पंचकोशों का सुना होगा ना, क्योंकि ये मैं अभी उसमें समझाने वाला हूं, जो मैं आपको टेबल बनाई थी ना उसमें, तो उसके पहले हम ये सिखा रहा हूं। पंचकोश का वर्णन वेदांत और योग में हमारे अस्तित्व में 5 स्तरों पर या आवरण के रूप में किया गया है। ये कोष शरीर, मन और आत्मा के बीच के संबंध को समझाने का एक साधन है। इन कोषों को आवरण कहा जाता है क्योंकि ये आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप को ढकते हैं। एक सबसे पहला कोष होता है हमारा अन्नमय कोष, जो शारीरिक होता है ना। यह क्या, इसका मतलब यह स्थूल शरीर है जो भोजन अन्न से बना हुआ है। हमारा जितना शरीर है ये सारा भोजन से ही तो बना हुआ है, उसी से पोषित होता है, इसीलिए हम इसको अन्नमय कोष कहते हैं। और इसी से हमारी हड्डियां बनी हैं, मांसपेशियां बनी हैं, त्वचा, शरीर के अंग सारे, और शारीरिक गतिविधियों और अस्तित्व काम करते हैं। संबंध, यह सबसे बाहरी कोर्स है। बाहरी कोर्स मतलब फिजिकल शरीर है। और पंच महाभूत जो होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित है। ये शरीर में भी सारे 5 तत्व हैं। अभी मैं 5 तत्व बता रहा हूं, बाद में फिर हम तोड़ेंगे इनको अलग अलग करके, फिर बताएंगे एक में सारे तत्व कैसे समाहित है। साधना, योगासन करोगे और स्वस्थ आहार इस कोष को संतुलित रखते हैं। मतलब शरीर को सही रखना है तो आपको योगासन करना पड़ेगा और स्वस्थ आहार, डाइट भी सही रखनी पड़ेगी। उसके बाद होता है शरीर के बाद, फिजिकल बॉडी के बाद या अन्नमय कोष के बाद होता है प्राणमय कोष। यह शरीर में प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स एनर्जी को आवरण है। प्राण कोष में सारी एनर्जी रहती है हमारी। फिजिकल शरीर और जो दूसरा मैं कह रहा हूं, जो ओरा होता नहीं, सूक्ष्म शरीर, उसमें सारी रहती है चीज, लाइफ फोर्स एनर्जी। 5 प्रकार की वायु, ये तत्व जो है सारे इसी में ही रहते हैं। कार, जो सांस लेना, खून को सही करना, पाचन, सारी ऊर्जा का प्रवाह इसमें होता है। इस मतलब जो होता है हमारा प्राणमय कोष, ठीक है ना। इसका संबंध ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। ये हमारे किस शरीर का, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है और अन्नमय कोष को जीवित शक्ति प्रदान करता है। मतलब जो फिजिकल शरीर को शक्ति देता है सूक्ष्म शरीर। इसीलिए मैं सूक्ष्म शरीर को भी कई बार आपसे शुद्ध करवा के लाता हूं, और सूक्ष्म शरीर आपका अगले जन्म में भी जाएगा, ये ध्यान रख लेना। जो चीज सूक्ष्म शरीर में है वो कभी मरती नहीं है। फिजिकल शरीर मरता है, वो अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका, ये एक तरह से हमारी कहते हैं ब्रिज का काम करता है, आत्मा में और आपके बॉडी में। सूक्ष्म शरीर है, मतलब जैसे हो गया कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और फिजिकल बॉडी, फिजिकल शरीर, तो इस बीच में उसका एक पुल का काम करता है या ब्रिज का काम करता है। अन्नमय कोष को सारी ताकत यही देता है। और एक सुनो, जो लोग बहुत गहराई से किसी को ठीक करना चाहते हैं, तो अगर आदमी आज स्वस्थ दिख रहा है आपको, उसका ढंग से अगर देखा जाए, निरीक्षण किया जाए, तो पता लगेगा कि बीमारी फिजिकल बॉडी में आने से पहले सूक्ष्म शरीर में आ जाती है। जब मैं पहले वो करता था प्राणिक हीलिंग, तो पहले पता लगा था भाई तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम है। कहता नहीं, हार्ट तो बिल्कुल ठीक है भैया, अब टेस्ट करवा के लाओ। फिर वो टेस्ट करवाता तो पता लगता था हाँ भाई प्रॉब्लम, डॉक्टर कह रहे हैं प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले बीमारी सूक्ष्म शरीर में आती है, फिर आपके फिजिकल शरीर में आती है। इसलिए आप अगर सूक्ष्म शरीर को भी ठीक कर दोगे ना, तब भी आपका फिजिकल शरीर ठीक हो जाएगा।
क्या होता है कई बार मानो बंदे को नींद नहीं आ रही, 3-3 दिन, ऐसे कई लोग होते थे पहले, अब तो मैं करता नहीं है सब काम। 3 दिन टेलीफोन आया कि बाहर से कि मेरे हस्बैंड 3 दिन से नहीं सोए, 3 दिन हो गए। हाँ, फिर कितने बजे सोना चाहते हो? कि शाम को 9:30 बजे। मैंने कहा ठीक है, आप 9:15 बजे मेरे को टेलीफोन कर देना। टेलीफोन करने क्यों बोला? मैं अपने आप कर सकता था, ताकि वो उनकी इंटेंशन ये रहे कि मैं उनको ठीक कर रहा हूं या दे रहा हूं। तो जैसे उनकी इंटेंशन इधर आती थी, मैं 10-15 मिनट उसके, जहां पता कहाँ नींद नहीं होती शरीर के, वो हिस्सा साफ कर दिया, और पता लगता था कि वो सुबह तक सो ही जा रहे हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर बहुत काम करता है, इसीलिए इसको मैं बड़ा ध्यान देता हूं। जब आप लोगों को वो करवाता हूं ना, यूनिवर्सल से ब्लेसिंग दिलवाता हूं, तब इसका बड़ा बहुत साफ करवाता हूं, बहुत पावरफुल बनाता हूं। तो ये सब क्या सही किससे होता है? या तो प्राणायाम करो, या आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, तब उससे भी आपके कोष जो है ना संतुलित हो जाते हैं। फिर आता है मनोमय कोष। आपने प्राणमय कोष देखा, उसके पहले था अन्नमय कोष, अब मनोमय कोष। यह मन और विचार और भावना का आवरण है, जो हम सोचते हैं, थॉट है ना, या जो चीज हमारे मन में आ गई वो यहां पर रहती है मनोमय कोष में। ठीक है, इच्छाएं, भावनाएं और मानसिक क्रियाएं यहां से होती है, सोचने और महसूस करने से। मैं कई बार कहता हूं ऐसा, देखो जो देखना चाहते हो, सोचो जो सोचना चाहते हो, सुनो जो सुनना चाहते हो, वो सारे हम आपके सूक्ष्म शरीर के काम करवा रहा होता हूं। ठीक है ना, वो सारे सूक्ष्म शरीर के काम है, और सूक्ष्म शरीर बड़े प्यार से उन सबको लेता रहता है। और निर्णय, आपको कोई निर्णय लेने में कमी आती है, आपसे डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो अगर आपका सूक्ष्म शरीर सही ढंग से साफ है, तो आप फटाफट फटाफट निर्णय लेने लग जाओगे, बहुत जल्दी, देने लगाओगे 1 सेकंड में। यह कोष हमारे अनुभव और प्रक्रियाओं को संचालित करता है। जो जो लाइफ में अनुभव हुए हैं बचपन से लेकर अब तक, देखो जितने काम हुए हैं सारे आपके पास अभी इकट्ठे नहीं है, लेकिन उस काम के उस प्रक्रिया के अनुभव जरूर है, बहुत सूक्ष्म अनुभव है, और वो हमेशा हमारे इसी में पड़े हैं। किस में पड़े हैं? सूक्ष्म शरीर में। कभी भी इनको हम रिकॉल कर सकते हैं और आ भी जाते हैं। और ये कैसे ठीक होता है? ध्यान से, सकारात्मक सोच से, पॉजिटिव सोचोगे, और आत्मनिरीक्षण, अपने आप को निरीक्षण करोगे, अपने आप को देखोगे। इसके बाद होता है विज्ञान में कोष। यह बुद्धि, ज्ञान और विवेक का आवरण है। जो हमारी सबकी बुद्धि है ना, वो ज्ञान, ये उसका एक वो है कोष, जहां रहते हैं ये घटक। ये बौद्धिक क्षमता दिखाता है, तुम्हारी आत्म चेतना ही रहती है, और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है। अब काम क्या क्या करता है? ये सही गलत का निर्णय, कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत कर है, ये निर्णय लेने की क्षमता आपके विज्ञानमय कोष में होती है। आत्मचेतना, कॉन्शियसनेस को लेने की या उसको काम कराने की, ये यही करता है। कार्य काम क्या है इसके? सही गलत का निर्णय, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जागरूकता संबंध। यह मनोमय कोष को मार्गदर्शन देता है और उच्च सोच को प्रेरित करता है। साधना, स्वाध्याय, मतलब आप अध्ययन करोगे ना तो ये बढ़ाएगा। ज्ञान अर्जन, कहीं ना कहीं जो सीखने रहना, किसी मेडिटेशन करना, ध्यान करना, तो आप ये आपका कोष सही रहेगा। और सबसे आखिरी का कोष होता है आनंदमय कोष। यह आनंद, शांति और सच्चिदानंद, आध्यात्मिक प्रसन्नता का आवरण है। आत्मा से जुड़ाव और आनंद की स्थिति, जब आपका शरीर बहुत आनंद महसूस करे, खुशी महसूस करे, या समझो कि आप परमात्मा के नजदीक हो, समझ लो आपका ध्यान अभी आनंदमय कोष में है। बिल्कुल इस समय क्या होता है, बिल्कुल आत्मा का जो से जुड़ाव हो जाता है आदमी का, और परम शांति और आत्मिक संतोष, अंदर का जो है मन बहुत शांत मिलता है। यह सबसे आंतरिक कोष है और आत्मा के निकटतम है। मतलब आत्मा के नजदीक, सबसे नजदीक यही आनंदमय कोष रहता है। तो इसको हमेशा ध्यान, भक्ति और आत्मानुभव से जागृत करते हैं। इसका पंचकोश और आध्यात्मिक यात्रा में क्या संबंध है? पंचकोश का मुख्य उद्देश्य आत्मा अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचता है। इन कोशों के माध्यम से मनुष्य अपने अस्तित्व को शुद्ध और संतुलित कर सकता है। साधना इसकी योग, ध्यान, प्राणायाम के द्वारा बाहरी कोशों से आंतरिक कोशों की यात्रा कर आत्म साक्षात्कार, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त कर सकता है। इसका वो है निर्णय। पंचकोश हमारे शरीर, मन और आत्मा को समझने और संतुलित करने का साधन है। जब इन कोशों को संतुलित किया जाता है तो मनुष्य आध्यात्मिक, भौतिक दोनों स्तरों पर संतुष्ट और आनंद प्राप्त करता है। ठीक है।
अभी तो आपको मैंने स्टार्टिंग में पहले दिन बताए थे कि पहले कौन सा तत्व बना, फिर कौन सा तत्व बना, ठीक है ना। सबसे पहले जैसे आकाश, ठीक है ना। आकाश के बाद आपके आगे जी जौन जौन से तत्व बने, ठीक है ना, और चलते रहे। उसके बाद पांचों बन गए। उसके बाद अब मैं आपको विलय करने के, विलय करने का मतलब है जब ये तत्व कहीं ना कहीं तो मिलते भी हों, किसी एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। जहां से निकले थे वहीं से विलीन हो जाते हैं। अब देखो कैसे इनका तरीका क्या है, इनका विलय करने का क्रम क्या है। इनका जो हमारे भौतिक और सूक्ष्म जगत के निर्माण के आधारभूत तत्व हैं, जो पूरा जितना जगत आप देख रहे हो, भौतिक जगत या सूक्ष्म जगत। भौतिक जगत जो फिजिकल वर्ल्ड है, और सूक्ष्म जगत जो आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन शक्तियां सारी वहां पर भी है। उस जगत के निर्माण का आधारभूत तत्व यही है, ठीक है ना। इन तत्वों में, क्यों तत्वों पढ़ ले हैं तो तत्वों में क्रमशः ये एक दूसरे में विलीन होने की क्षमता रखते हैं, या एक दूसरे में इनका विलय हो जाता है, या ऐसे कह सकते हो कि तत्व एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, इंटरकनेक्शन। इनका देखो विलय होने का क्रम, ठीक है। अब सबसे बाद में बनाता पृथ्वी तत्व, तो विलय कैसे होगा। पंचभूतों का विलय हमेशा उस तत्व में होता है जो अधिक सूक्ष्म और व्यापक होता है। इनका क्रम इस प्रकार है। जो स्थूल तत्व, स्थिर तत्व, जो पृथ्वी तत्व है, ये विलीन होता है किसमें, पानी, वाटर एलिमेंट में। कारण पृथ्वी का स्थित और ठोस रूप जल के तरल स्वभाव में घुलकर अधिक लचीला और परिवर्तनशील हो जाता है। मतलब पृथ्वी तत्व मिल जाता है जल तत्व में। पहले उधर से आए थे हम आकाश तत्व से, अब हम उल्टे चल रहे हैं, तभी वहां पहुंचेंगे ना जहां से आए थे। जब आपका जगत बना था तो उस समय जो सबसे पहले तत्व निकला था आकाश, लास्ट में था पृथ्वी। अब आज मैं उल्टे चल रहा हूं, देखो। तो पृथ्वी विलीन हुआ किसमें, जल में। जल और में। जल किसमें विलीन होगा, जल की जो तरल होती तरंगता, तरलता, मतलब सिंपल पन, वो होती है फायर, अग्नि में। अग्नि में जाके मिल जाता है। पृथ्वी मिली जल में, जल मिला अग्नि में। वो कारण जल के गुण अग्नि की ऊर्जा में समाहित हो जाते हैं, जिससे जल बाष्प बनकर, भाप बनकर अग्नि के, मतलब पानी को अगर आप बहुत ज्यादा उबालो तो क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा। कहां गया, अब अग्नि बन गया ना। तो ऐसे होता है। अब फायर कहां जाएगी, अग्नि कहां जाएगी। अग्नि का होता है एक प्रकाश तत्व, ये विलीन होता है वायु में, एयर में। मैंने पहले दिन बताए थे आपको, सबसे पहले आकाश बना, फिर वायु बनी, फिर आकाश में वायु का घर्षण हुआ, तब अग्नि बनी, और अग्नि के बाद फिर बना जल, बना जल के बाद पृथ्वी तत्व बने, ठीक है ना। और अब ये आज हमने उल्टे बता रहा हूं कि कैसे हो के फिर वहां उसमें समाहित हो जाते हैं। अग्नि वायु के माध्यम से फैलती है और वायु की गति में समाहित हो जाती है। अब वायु कहां जाती है, वायु विलीन होता है आकाश में, और वायु की गति और प्रवाह आकाश में विलीन हो जाती है, क्योंकि आकाश सबसे व्यापक, सबसे बड़ा है। अब आकाश कहां जाता है, आकाश सबसे सूक्ष्म और व्यापक तत्व है, ये सीधा विलीन होता है परम ब्रह्म में, परमात्मा में। तो जिन तत्वों को आप जानने चाहते हो, उन तत्वों का आप ये देखो कहां कहां से इनका उद्गम हुआ है, कहां से निकले हैं, कैसे इनका मतलब विस्तार हुआ है, कैसे बने हैं, और फिर आप देखो कैसे कैसे ये दोबारा उसी में समा जाते हैं। मतलब परम ब्रह्म से ही निकले थे, परम ब्रह्म में ही समा जाते हैं। क्या नियम था वो मैंने आपको बता दिया। कारण इनका आकाश ही सबसे सूक्ष्म तत्व है, और यह परम ब्रह्म संपूर्ण चेतना या परमात्मा में समाहित हो जाता है। तो अब स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करा सकता हूं। ये बताऊं नहीं, ये तो अब हम आपको इनकी वो बताते हैं। और भी उस दिन हमने 5-6 चीजें लिखाई थी ना, याद है मेहता साहब कुछ, जी ठीक है ना। क्या क्या बताई थी, शायद कलर बता दिया था इन तत्वों का, ठीक है ना। बता दिया था, शेप बता दी थी, हाँ, टाइम बता दिया था हमने। टेस्ट बता दिया था, लेंथ बता दी जी थी, ठीक है ना। जी जी जी। और टेस्ट बता दिए थे। हाँ, टेस्ट बता दिए थे, मिनट बता दिए थे। अब ये देखो, ये एक ही चीज है, अंगुलों को हम तत्व जानने के लिए कहां पर रखें। तो सबसे पहले 4 अंगुल बताया था, तो यहाँ पर थोड़ी पे आप रखिए आप, जी ठीक है ना। उसको जानने के लिए अग्नि तत्व, और 8 पे रखिए वायु तत्व, यहाँ रखिए पृथ्वी तत्व, इसके नीचे जल तत्व, ठीक है।
अब इनके दिन भी देख सुन लो, लिख लो, इनके तत्वों के दिन भी होते हैं, उस दिन तत्व ज्यादा चलता है, या बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। जैसे पृथ्वी तत्व चलाना है तो वेडनेसडे और संडे के दिन आप ये मान के चलोगे, जैसे आप पृथ्वी तत्व की साधना करोगे या पूजा करोगे तो बहुत जल्दी आपका पृथ्वी तत्व चलने लग जाएगा। और जल तत्व का होता है मंडे, शंकर जी पे जल चढ़ाते हैं, मंडे को जल तत्व ज्यादा रहता है। और अग्नि तत्व रहता है ट्यूसडे एंड फ्राइडे, और वायु तत्व रहता है थर्सडे, ये आप लिख लेना। आकाश तत्व रहता है सैटरडे, ठीक है। तो पृथ्वी तत्व जो आपने लिखा होगा उसके सामने लिखिए आप वेडनेसडे एंड संडे। जल तत्व का हो गया मंडे, अग्नि का हो गया ट्यूसडे एंड फ्राइडे, जी वायु का हो गया थर्सडे, आकाश का हो गया सैटरडे, जी ठीक है। अब इसका डायरेक्शन मैंने उस दिन बताई थी, शायद फिर भी देख लो। नाक के बिल्कुल सेंटर से निकल रही है अगर हवा, तो समझ लो आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है। मैं इतनी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि इनमें से आपको कम से कम 3 चीजें जरूर याद करनी है। 3 से कंफर्म करोगे तब आप 1-2 महीने प्रैक्टिस करोगे, तब आपको तत्वों पे कंट्रोल होगा अच्छी तरह से, तभी आप किसी के बारे में प्रिडिक्शन करना। छोटी छोटी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा कंट्रोल आप भरोसा जब ही आएगा जब एक तत्व को 3 जगह से आप कंफर्म कर लोगे। भाई पृथ्वी तत्व में अगर जहां से हवा निकलनी चाहिए, अगर सांस यहां तक जा रही है तो सेंटर से निकलनी चाहिए, कलर ये होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। और डायरेक्शन हो गई यहां से, कहां से, पृथ्वी तत्व में सेंटर से। और अगर जल तत्व है तो नाक के नीचे से, यहां से यहां टच करेगी। मेडिटेशन करोगे जैसे आप अवेयरनेस में रहोगे, या ऐसा भी कह सकते हो कि जब आप बहुत सूक्ष्म रहोगे और अवेयर करोगे कहां से सांस आ रही है कहां से जा रही है, तब आपको पता लगेगा। वो भी पता जब लगेगा, पहले आप स्वर देखना कौन सा चल रहा है, उसके वहां पर ध्यान लगाना। ये नहीं कि आप चल रहा है आपका राइट और लेफ्ट को ध्यान लगा रहे हो तो चलेगी नहीं, दिखेगी नहीं। तो जो सा स्वर चल रहा है उसी के नाक पे ध्यान देखो कि इसमें, इस नाक में या इस नोज में हवा कहां से निकल रही है। अगर आप बीच से निकल रही है तो पृथ्वी तत्व चल रहा है, नीचे टच हो रही है तो आपका चल रहा है जल तत्व। और नाक के ऊपर यहां से चल रही है ऊपर ऊपर की तरफ, या पलकों की तरफ जाती है, कई बार यहां से लग यहां जाती है तो चल रहा हो अग्नि तत्व। और अगर इसके साइड में टच कर रही इधर उधर तो चल रहा है आपका वायु तत्व। और नाक के अंदर ही अंदर है तो आकाश तत्व। ये मैंने पहले ही बताया था और आप अभी भी लिख सकते हो। अब इन तत्वों के चक्र भी लिख लो, मैंने बता दिया, फिर और लिख लो, बिल्कुल शॉर्ट में लिखवा रहा हूं। चक्र लिखो, पहले लिखो चक्र। पृथ्वी तत्व का चक्र है मूलाधार, ठीक है। जल तत्व का स्वादिष्ठान है, ठीक है। अग्नि तत्व का है मणिपुर, ठीक है। और वायु का है अनाहत, और आकाश का है विशुद्धि। इनके मंत्र भी लिख लो, क्योंकि जब साधना करोगे तब इन मंत्रों की जरूरत पड़ेगी। मूलाधार का मंत्र है, पृथ्वी तत्व का मंत्र है लम, जल तत्व या स्वादिष्ठान का है वम, और अग्नि का है रम, और वायु का है यम, और आकाश का है हम। 5 तत्व हैं, पांचों तत्व के मैंने मंत्र बता दिए, ठीक है ना। इनके चक्र बता दिए। अब इनके ग्रह भी लिख लो। कुछ लोग ज्योतिषी होंगे या जानना चाहते होंगे ना, तो ग्रह लोग किस तत्व का कौन सा ग्रह है, या ठीक है। या अब मानो जिस किसी का बुध खराब है तो क्या करेंगे, फिर हम पृथ्वी तत्व को बढ़ा देंगे तो अपने आप बुध बैलेंस हो जाएगा। अगर अग्नि तत्व खराब है तो आप मंगल को बढ़ा दीजिए, सूरज की पूजा कर दीजिए, आपका अग्नि तत्व सही हो जाएगा, ठीक है ना। शनि खराब है तो उसकी कर दीजिए, क्या कहते हैं, वायु तत्व को बढ़ा दीजिए। ये सब चीजें आपकी लाइफ में करेंगे। लिखिए, तो पृथ्वी तत्व का ग्रह होता है बुध, ठीक है, लिख लिया। जल तत्व का होता है चंद्रमा और शुक्र, जल तत्व का ग्रह होता है चंद्रमा और शुक्र। और अग्नि तत्व का होता है सूर्य एंड मंगल। और वायु तत्व का होता है शनि और राहु। वो आकाश तत्व का होता है बृहस्पति, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे चल के आपको
कभी काम आएगा। अब पृथ्वी तत्व में गुण किस किस के होते हैं वो भी लिख सकते हो। सूर्य और बुध के गुण होते हैं, ठीक है ना। और जल में होते हैं शनि और चंद्रमा के गुण। अग्नि में होते हैं मंगल और शुक्र के। वायु में होते हैं राहु और बृहस्पति के। और आकाश के कोई गुण नहीं होते, आकाश बिल्कुल छुपा हुआ होता है। सर गुण एक बार रिपीट करें। हाँ, गुण लिखिए। गुण होते हैं, पृथ्वी तत्व के होते हैं सूर्य और बुध, जी ठीक है। और जल के होते हैं शनि और चंद्रमा। जी और अग्नि के होते हैं मंगल एंड शुक्र। वायु के होते हैं राहु एंड बृहस्पति। आकाश के कोई गुण नहीं होता है आकाश तत्व का। ये तत्वों के बारे में चल रहे हैं, ठीक है। बीच में ना रिक्वेस्ट आई है, एक बार डेज रिपीट करने हैं सबके लिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तीन अभी चार कर देता लोगों ने हूँ। मांगा है। बिल्कुल बिल्कुल, जी। अभी कर देता हूँ। अभी दिन दिन बना देना, किस किस दिन चलते हैं, ठीक है ना। लिख पृथ्वी का लीजिए। वेडनेसडे संडे। हाँ, वेडनेसडे हो और संडे संडे होता है पृथ्वी तत्व का। जी। जल का मंडे। दोबारा रिपीट कर लीजिए। हाँ, पृथ्वी तत्व का है वेडनेसडे एंड संडे। जी। जल तत्व का होता है मंडे। मंडे जी। अग्नि वायु का का होता थर्सडे। है ट्यूसडे अग्नि एंड का ट्यूसडे फ्राइडे। फ्राइडे। वायु का जी। होता है थर्सडे। थर्सडे। और आकाश आकाश का का होता है सैटरडे, सैटरडे। जी ठीक है ना। हाँ, ठीक है। और राशि लिखना चाहो तो राशि भी लिखवा सकता हूं। चल, राशि बाद में लिखेंगे, है ना। दिशा लिख लो, डायरेक्शन भी लिखना चाहो या डायरेक्शन में लिखो। प्लेस लिखो, कौन कौन से किस जगह पर होते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें कुछ कंफ्यूज, ज्यादा ही समझ में नहीं आया, फायदा कुछ नहीं। पृथ्वी तत्व हमेशा किस में होता है? मिट्टी में। ये सबको ही पता है, वजन होता है उसमें। जी किस जगह पर ज्यादा होता है? मिट्टी पर। पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा होता है मिट्टी पर। और जल तत्व होता है पानी पर। अग्नि तत्व होती है आग में। और वायु तत्व होता है लकड़ी में, ठीक है। और आकाश में होता है धातु तत्व। धातु जो होती नहीं है उसमें आकाश तत्व ज्यादा रहता है। अब इनके सीजन भी होते हैं, 5-6 सीजन जो होते नहीं है, तो उसके भी लिख, या इनके गुरु लिख लो, वो जो हम तुम्हें काम करेंगे। गुरु होते हैं पृथ्वी तत्व के हैं गणेश जी। सुनाई दे रहा मेहता साहब? जी हाँ जी हाँ। लिख लिए ना। पृथ्वी तत्व जी के गुरु हैं गणेश जी। और जल तत्व के गुरु हैं चंद्रमा। और अग्नि जी तत्व के हैं सूर्य। और वायु के हैं वरुण। और आकाश के हैं ब्रह्म। जी। अब शरीर में, हमारे शरीर में भी तत्व होते हैं। शरीर में भी अगर देखें कि किस शरीर के किस अंग पर ज्यादा उस तत्व का प्रभाव है, तो पंजों से लेके घुटनों तक पृथ्वी तत्व। घुटने अगर खराब हैं या पंजों में प्रॉब्लम है, समझ लो आपका पृथ्वी तत्व थोड़ा बहुत डिसबैलेंस है ना। तो पंजों से लेके घुटनों तक होता है पृथ्वी तक। और फिर से घुटनों तक लेता है, घुटनों से लगभग कमर तक जाएगा आपका जल तत्व। वो कमर से ऊपर नाभि तक रहता है अग्नि तत्व। और नाभि से हार्ट के बीच में यहां तक रहता है वायु तत्व। और यहां से लेकर के गले से लेकर सिर तक होता है आकाश तत्व। सर एक बार रिपीट करिए वापस से। क्या यही चीज? हाँ, शरीर में कहाँ रहता है वो वाला? जी हाँ जी हाँ। पंजों से लेके घुटनों तक। और जो पृथ्वी तलवे नहीं होते ना, तत्व। तलवों से लेके घुटनों तक होता है पृथ्वी तत्व, जी। ठीक है ना। ये लिख लो घुटनों अच्छी तरह से। और उसके बाद जल तत्व होता है घुटनों से लेकर के कमर तक।
कमर जी ठीक है ना। वो कमर से लेके नाभि तक होता है अग्नि तत्व, और नाभि से लेकर हार्ट तक, यहां तक होता है आपका वायु तत्व, और यहां गले से लेकर सिर तक होता है आकाश आकाश। तत्व। सर थोड़ा चक्रा और मंत्र थोड़ा रिपीट कर देंगे सर। चक्रा और मंत्रा। चक्र और मंत्र, हाँ चक्र बताया तो भी ले, आप पूछिए तो सही। चक्र और मंत्र, ठीक है ना। चक्र जो पृथ्वी तत्व का वो है चक्र, वो है मूलाधार चक्र, ठीक है ना। पृथ्वी तत्व का है मूलाधार चक्र, जल तत्व का है स्वादिष्ठान, अग्नि का है मणिपुर, वायु का है अनाहत, और आकाश का है विशुद्धि। विशुद्धि होता है गले में, ठीक है, और वायु होती है हृदय में, और अग्नि होती है नाभि पे, वो स्वादिष्ठान आपका नीचे होता है प्राइवेट पार्ट पे, और उसके नीचे होता है मूलाधार चक्र। ये हमारे चक्र हैं 5। मतलब इनको बहुत अच्छी, इतने पढ़ लो, इतने याद कर लो कि आपको कभी कुछ प्रॉब्लम ही ना हो आगे चल के। और जब समझ जाओगे ना, फिर अपने आप ही आपके समझ में आने लग जाएंगे। इनके मंत्र: पृथ्वी तत्व का लम, जल तत्व जल का वम, अग्नि का रम, ठीक है, और वायु का यम, और आकाश का हम, ठीक है, इतने होते हैं। हाँ लम बम हम रम सम्यम। हाँ, यस पृथ्वी का क्या बताया सर आपने? पृथ्वी का क्या बताया? पृथ्वी का बताया मैंने लम, लम लम। लम LAM लम, या ला ऊपर बिंदी लम। और अग्नि का? अग्नि का रम RAM, रम रम, रा करके ऊपर बिंदी हाँ ठीक रम, है ठीक है। ठीक है। और वायु का यम, या करके ऊपर बिंदी, या YAM। और हम होता है आकाश तत्व का, यहाँ विशुद्धि का। लम वम रम यम हम। हाँ, लम वम रम यम हम। अच्छा, वो कोष तो मैंने वैसे आपको पढ़ा दिए। अन्नमय कोष होता है पृथ्वी का, जल तत्व का होता है प्राणमय, अग्नि का होता है मनोमय, वायु का होता है विज्ञानमय, और आकाश का होता है आनंदमय कोष। जी ठीक है ना। मैंने डिटेल उधर बताई थी, शॉर्ट में यहाँ बता रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि शायद समझ में, क्योंकि अच्छी चीज थी इसलिए मैंने डिटेल बताई थी। राशि और बता दीजिए सर। राशि बता दूं? राशि, चलो राशि दे। अच्छा, लिखिए। वृषभ राशि मूलाधार पृथ्वी तत्व की, पृथ्वी की। हाँ पृथ्वी की लिखिए। वृषभ राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि। और जल तत्व की होती है कर्क राशि, नहीं पहले वृषभ है, वो वृश्चिक नहीं है, वृषभ है। पृथ्वी की वृषभ, कन्या एंड मकर। जल तत्व की है कर्क, वृश्चिक और मीन। ऐसे देख लो, 4, 8, 12 लिख सकते हो। जी और उसकी होती है अग्नि की मेष, सिंह और धनु। 1, 5, 9, एक में 4 जोड़ो 5 हो गए, 5 में 4 जोड़ो 9 हो गए। ऐसे याद करने का तरीका होता है, ठीक है ना, अग्नि के। और वायु तत्व की होती है मिथुन, ठीक है ना। और फिर 3 में जोड़ो, मिथुन के हो गए 3 नंबर में, जोड़ो 4, कितने हो गए? 7, तुला राशि। वो 7 में 4 जोड़ो तो हो गई कुंभ राशि। 11 तो बस 3, 7, 11 ऐसे भी लिख लो, ये भी नंबर लोगे, याद होने में आसान हो जाएगी। और आकाश तत्व की कोई राशि नहीं होती है। और कुछ देखना बस। इसमें? अभी है तो बहुत चीजें, पर एकदम हाँ, सारी आज बता दें शायद मुश्किल हो जाएगी फिर, अभी है ना। आगे तो इनके स्वामी आ जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। है, हाँ, नहीं नहीं, अगले बार फिर अब मेडिसिन, अब आज तो करवा नहीं पाएंगे, 10 तो बज गए, अगली बार करवा देंगे मेडिटेशन। इसकी मैंने जी। आपको मेडिसिन बना रखी बहुत अच्छी, लेकिन आज तो जो समझ में आ जाए यही बहुत है, ठीक है ना। इसको मेहता साहब वो करो प्रेयर। जी
न तत्र सूर्यो भाति चन्द्रतारकम् मा विद्युतो विद्युतो भान्ति भान्ति ततो